हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी बढ़त, वहीं कांग्रेस को लगा एक और झटका। जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के 10 नगर निगमों के मेयर चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं और सुबह से ही उनकी मतगणना चल रही है। ऐसे में 10 नगर निगमों के अलावा 32 नगर पालिका और नगर परिषदों के भी कुछ चुनाव और उपचुनाव के परिणाम आज शाम तक आ जाएंगे। मानेसर नगर निगम की अगर बात करें तो यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार सुंदर लाल को हराया है। इंद्रजीत यादव ने खुद को केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से भाजपा के सांसद राव इंद्रजीत की करीबी बताकर प्रचार किया था। कांग्रेस अभी तक देखा जाए तो सभी निगमों में पीछे चल रही है। अंबाला में भाजपा की शैलजा सचदेवा मेयर चुनाव जीत चुकी हैं। जी हां, अंबाला की बात करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि यहां से अनिल विज ने अपने आलाकमान से बीजेपी से बगावत दिखाने की कोशिश की थी जब उनके मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसे में अंबाला पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। तो ऐसे में बीजेपी वहां से जीत गई है तो कहीं ना कहीं अनिल विज का कद अब पार्टी के अंदर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार अमीषा चावला को हराया है। भाजपा 8 नगर निगमों में आगे चल रही है। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के विधानसभा क्षेत्र जुलाना की नगर पालिका की अगर बात करें तो वहां से चेयरमैन पद के लिए भाजपा के डॉक्टर संजय जांगला ने जीत दर्ज की है। फतेहाबाद जिले की जाखड़ मंडी नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवार विकास कुमार चेयरमैन बन गए हैं तो यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र मित्तल हार गए हैं। हिसार में वार्ड 1 से कांग्रेस पार्षद पद की उम्मीदवार रेखा बंसल के एजेंट आशीष लावट ने ईवीएम की चार्जिंग का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि काउंटिंग वाले दिन भी ईवीएम फुल चार्ज है और जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई सवाल नहीं है। फिलहाल मोटी तौर पर अगर 10 नगर निगमों के जो मेरे पद की मतगणना आ रही है उसके रुझान की अगर बात करें तो सबसे पहले हिसार में यहाँ पर परवीन पोपली भाजपा के आगे चल रहे हैं, वहीं पर कृष्ण सिंगला कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। करनाल से रेणुबाल गुप्ता भाजपा के आगे हैं, वहीं गुरुग्राम से राज रानी भाजपा की आगे चल रही हैं। रोहतक से राम अवतार वाल्मीकि भाजपा के आगे चल रहे हैं तो वहीं पर फरीदाबाद से परवीन जोशी भाजपा के आगे चल रहे हैं। वहीं पर 2 सीटों पर नतीजे फाइनल हो चुके हैं, यानी मानेसर इंद्रजीत यादव जीत चुके हैं और अंबाला से शैलजा सचदेवा यहाँ पर चुनाव जीत चुकी हैं। यमुनानगर से सुमन बेमनी, पानीपत से कोमल सैनी और सोनीपत से राजीव जैन जो है यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। नगर निगम समेत 41 निकाय चुनावों के लिए 2 मार्च को वोटिंग की गई थी। वहीं पर पानीपत की वोटिंग 9 मार्च को की गई थी, जिस पर 10 नगर निगमों में चुनाव है। उनमें से पिछली बार की अगर बात करें तो 7 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस और 1 पर हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर थी। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में ये पहला चुनाव है, यानी पिछली बार 9 पे था, इस बार 10 में, तो 1 सीट नई बनाई गई है। प्रदेश में ये निकाय चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 महीने पहले ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी थी। हालांकि उस वक्त माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और इसका असर वोटिंग परसेंट में भी देखने को मिला। भाजपा को 90 में से 48 सीटों पर जीत मिली, लेकिन कुल वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 39.94% वोट मिले। वहीं पर कांग्रेस को बात करें तो 37 सीटें मिली, लेकिन उनका वोट परसेंट भी लगभग 39.9 यानी 0.9% रहा, यानी कि 1% वोट शेयर का मात्र अंतर भी नहीं है। 1% से कम वोट शेयर में यहाँ पर सरकार की पूरी हाथ से चली गई। तो ऐसे में अब जो है निकाय चुनाव को लेकर सबकी नजरें बनी हुई थी कि निकाय चुनाव में क्या कांग्रेस अपनी वापसी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ पर भी उसको झटका लगता हुआ दिखाई दिया और एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी बड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।